अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, उसका पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, वो आपको एक क्वाड्रेंटल एंगल गिवन कर रहा है और कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज़ मालूम करें। अब आप इन क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं? आप सिंपल क्या करते हैं, इनको बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कोटर्मिनल एंगल इनको हल करते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिकल एंगल का बनाते हैं कोटर्मिनल एंगल, उसको चेंज करते हैं कोटर्मिनल एंगल पे, और जब कोटर्मिनल एंगल आ जाता है तो फिर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ आप मालूम कर लेते हैं। अब एंगल भी इन क्वेश्चन में दो तरह के दिए गए हैं, रेडियन में दिया गया और डिग्री की फॉर्म में। तो रेडियन में गिवन हो तो कोटर्मिनल एंगल में कैसे चेंज करना है वो मेथड अलग है, और अगर डिग्री की फॉर्म में आ रहा है तो डिग्री से कोटर्मिनल में कैसे जाना है वो मेथड भी मैंने बता दिया, इससे प्रीवियस लेक्चर में वो क्वेश्चन मैंने हल किए हैं। अब यहाँ पे तो एंगल रेडियन की फॉर्म में है, तो इसको कैसे हल करना है? सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं कोटर्मिनल एंगल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो नंबर होता है ना, यहाँ पे इसको अलहदा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 235, अलग हो गया जी। बाकी क्या बचा, π/2। अलग करने के बाद आप क्या करते हैं, आप दो नंबर ऐसे चुनते हैं जिनको आप प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास रिज़ल्ट है 235। और वो नंबर कैसे होने चाहिए? वो नंबर आप दो नंबर सिलेक्ट करेंगे ना। फर्स्ट नंबर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, किसी भी नेचर का हो सकता है, लेकिन आपका जो सेकंड नंबर होना चाहिए वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर कैसा होना चाहिए कि इस नंबर से डिवाइड होने के बाद भी वो इवन रहे। आप ज़रा सोचें जी, दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनको आप ऐड करें तो आपका 235 है। पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा आपका इवन होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ जी 3 + 2 32 π/2 साथ आ गया। अब 3 में 232 ऐड करें तो क्या आता है, 235 ही आता है। अब देखें, पहला अपनी मर्ज़ी से हमने रख लिया और दूसरा हमारा इवन है। अब ये कैसा इवन नंबर है, इसे मज़ीद आपने 2 से डिवाइड करके चेक करना है कि 2 से डिवाइड करने के बाद भी आपका इवन रहे। और अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका इवन ये नहीं बन रहा तो फिर आप कोई और नंबर चूज़ करेंगे। अब अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 116, और 116 आपका इवन नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3π/2, और ये बन जाएगा 232 π/2। बेशक आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा 116। तो आपका जो 235 π/2 है उसे आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, 3π/2 + 116 π। अब इतना करने के बाद क्या आता है, अब यहाँ पे यूज़ होता है कॉन्सेप्ट कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन का, और बाय डेफिनेशन ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कोटर्मिनल हो जाते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ आती हैं इस एंगल पे और इस एंगल पे वो बराबर होती हैं। तो इसके बाद आप लिख देते होते हैं कि 235 π/2 एंड 3π/2 आर कोटर्मिनल एंगल्स। क्या मतलब है इस बात का कि जो वैल्यूज़ होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो सेम होंगी, आर सेम या इक्वल एट 235 π/2 एंड 3π/2। इसके बाद आप क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनमें ये एंगल पुट कर देते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं साइन की। साइन 235 π/2 ये जी चेंज हो गया अपने कोटर्मिनल एंगल साइन 3π/2 के, और जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। और 3π/2 क्या होता है, साइन 270 होता है, और साइन 270 कैलकुलेटर पे क्या होता है आपका, साइन 270 होता है जी -1। इसके बाद नेक्स्ट कॉस 235 π/2 ये जी चेंज हो गया अपने कोटर्मिनल एंगल कॉस 3π/2 में, और जो इस वैल्यू का रिज़ल्ट होगा, जो इस एंगल का रिज़ल्ट होगा कॉस का, वही रिज़ल्ट cos 3π/2 का होगा। और cos 3π/2 कैलकुलेटर पे क्या होता है, cos 270, और cos 270 होता है 0। इससे नेक्स्ट जो है वो है tan 235 π/2 ये जी कन्वर्ट हो गया tan 3π/2 के, और जो 235 π/2 की वैल्यू होगी वही tan 3π/2 की होगी। और tan 270 की वैल्यू क्या होगी, tan होता है साइन बटा कॉस, तो आप क्या करें
-1/0 कर दें, sin 3π/2 और cos 3π/2 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, अगर बटे में 0 तो आंसर इन्फिनिटी आता है। इसके बाद आपके पास इनके रेसिप्रोकल रह गए, कोसिकेंट 235π/2, ये कोटर्मिनल एंगल कोसिकेंट 3π/2 में चेंज हुआ, और इसका क्या वैल्यू आएगी, क्या रिजल्ट आएगी, आप क्या करें, साइन का उलट होता है कोसिकेंट, तो साइन की 3π/2 पे जो वैल्यू उसको उल्टा दें, तो -1 को उल्टाएंगे तो -1 ही आएगा। इससे नेक्स्ट रह गया जी सीकेंट 235π/2, ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया अपने को टर्मिनल एंगल सीकेंट 3π/2 के, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आप क्या करें, कोस को उलट होता है सीकेंट, कोस की वैल्यू जो है 3π/2 पे उसको उल्टा दें, कोस की वैल्यू 0 है, इसको उल्टाएं 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। लास्ट है गया जी कोट 235π/2, ये कन्वर्ट हो गया अपने को टर्मिनल एंगल कॉट 3π/2 पे, जो इसका रिजल्ट होगा वही इसका रिजल्ट होगा। क्या होता है इसका रिजल्ट, कॉट 3π/2 क्या होता है, tan का उलट होता है ना कॉट, तो tan की जो वैल्यू आई है 3π/2 पे उसको उल्टा दें, इन्फिनिटी आई थी तो ये हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ क्या होता है जी 0। तो ये था जी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 8। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।